नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा, साथ ही साथ सचेत करना चाहूँगा। देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तो ये मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा था। मैंने सोचा, क्योंकि ये बैंक से जुड़ी हुई है, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो। तो बेसिकली एक जो डिजिटल पेमेंट वाले ऐप होते हैं, जैसे पेटीएम हुआ, फ़ोनपे, उससे जुड़ा फ्रॉड है। क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, हम सब डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल पैसे रिसीव करते हैं। तो ये आप तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए कि किस तरह का फ्रॉड है, ताकि आप इस फ्रॉड के चक्कर में ना आए। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये एक वीडियो का पार्ट है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो जो है न्यूज़ चैनल का पार्ट है, उनकी प्रॉपर्टी। अगर मैं वीडियो शेयर करूँगा तो ऑब्वियसली बात है कॉपीराइट आएगी। फिर भी यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और इस पूरे मामले को मैं यहाँ पर विस्तार से समझाऊँगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक लड़की दिख रही है, साथ ही साथ दो यहाँ पे पुरुष दिख रहे हैं। तो जो पुरुष आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली दुकानदार हैं और ये लड़की वो है जिसने इस फ्रॉड को किया है। तो ये फ्रॉड क्या है, देखिए हुआ ये लड़की जो है इस शॉप में आती थी, अक्सर आती थी और कुछ ना कुछ ख़रीदती थी। ख़रीदने के बाद जब पेमेंट की बारी आती थी तो हर बार ये पेटीएम से पेमेंट करती थी, जैसे कि नॉर्मल पेमेंट करते हैं, पेमेंट करती थी। और जैसे कि आपको पता होगा, पेमेंट करने के बाद जब भी आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो एक रिसिप्ट जो है पेटीएम जनरेट करता है, जो आप दुकानदार को दिखा देते हो, जिसके बाद आप सामान लेके वहाँ से चले जाते हो। तो ये लड़की काफ़ी लंबे समय से यही करती थी, परचेज़ करती थी, उसके बाद पेमेंट पेटीएम से करती थी, रिसिप्ट दिखाती थी फ़ोन पे, जो स्क्रीन में आपके आ जाता है पेमेंट सक्सेसफुल का, उसके बाद दुकान से चले जाती थी। तो काफ़ी अरसे बाद जब दुकानदार ने ये चीज़ चेक की कि सारी पेमेंट आती, लेकिन जो पेमेंट ये लड़की करती वो उनके अकाउंट पे एक भी नहीं आई, तो इसको देख के उस दुकानदार, यानी कि जो दो बंदे हैं, ये दो दुकान वालों के साथ ये कर चुकी थी, दोनों ने आपस में कंसल्ट किया और इसके बारे में बात किया कि इस लड़की ने जो पेमेंट इनको किया है वो आज तक इनके पास नहीं पहुंचा। तो उनने सोच लिया कुछ ना कुछ गड़बड़, तो उनने इस लड़की का इंतज़ार किया। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लड़की आई थी तो दोनों दुकानदार साथ में आ गए और दोनों दुकानदार ने इस लड़की को पकड़ लिया। और जब इस लड़की से सख्ती से पूछा तो जो इस लड़की ने राज खोले वो आपको बहुत ज़्यादा जो है शॉक में डाल देगा। लड़की ने बताया कि जो पेमेंट वो पेटीएम से करती थी वो पेटीएम से नहीं करती थी, बल्कि एक फ़ेक ऐप है जिसे हम कहते हैं पेटीएम स्कूप। तो ये जो पेटीएम स्कूप है, ये क्या करता है, फेक रिसिप्ट जनरेट करता है। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको कुछ एंट्रीज डालनी होती है, जैसे कि दुकानदार का नाम, जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप पेमेंट पेटीएम से करते हैं तो दुकान वाले का नाम आता है, तो उसमें दुकान वाले का नाम डालना होता है, अमाउंट डालना होता है और यहाँ तक कि आप टाइम भी डाल सकते हो, किस टाइम पे आप पेमेंट करो, ताकि जो रिसिप्ट जनरेट होगी, फेक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो एकदम ओरिजिनल लगे। तो ये एंट्रीज आपको इस ऐप में करनी होती है और यही काम ये लड़की भी करती थी। इस ऐप को खोलती थी, कुछ जो डिटेल है उस दुकान वाले से मांगती थी, इस ऐप में डाल देती थी और ऐप में ये डिटेल डालने के बाद नीचे एक जनरेट का बटन होता था, जैसे उसको दबाती थी तो एक फ़ेक रिसिप्ट जो है जनरेट हो जाती थी, उतने अमाउंट की जितने का इसने सामान ख़रीद रखा है। और ये जो रिसिप्ट जनरेट होती थी वो हूबहू जैसे पेटीएम में जब आप पेमेंट करते हो उसी तरह होता था, एकदम जिसे कहते हैं एकदम कॉपी कैट था। तो उसके बाद ये रिसिप्ट उस दुकानदार को दिखा देती थी और उसके बाद वहाँ से वो चले जाती थी। तो यही फ्रॉड ये लड़की कर रही थी काफ़ी लंबे समय से, लेकिन फाइनली इस दुकानदारों ने इसे धर दबोचा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि लड़की ने तो गलत किया ही किया, लेकिन सही मायने में देखा जाए लड़की की गलती नहीं भी है, क्योंकि लड़की क्या है, एक कस्टमर है, ठीक है। अब सबको पता है कि लड़कियाँ आज की डेट में लड़कियों को मासूम समझा जाता है, तो लड़की को भी लगा होगा कि शायद पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन असल में वो यहाँ पे पकड़ी गई। तो यहाँ पे गलती दुकानदार की भी है। क्यों गलती है, क्योंकि देखिए लड़की क्या है, कस्टमर है, कस्टमर का काम है दुकानदार को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन उसका भी फ़र्ज़ बनता था दुकानदार का कि वो भी अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग खर्च करे। जब लड़की उसे रिसिप्ट दिखा रही थी तो उसको भी अपने अकाउंट में ये चीज़ चेक करना चाहिए कि क्या वास्तव में वो पैसा जो लड़की ने सेंड किया वो आया कि नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाने से या मोबाइल का आपने दिखा दिया कि पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज, इसके बेसिस में उसने कैसे जज कर लिया कि उसने जो है उसके अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए।
होती हैं। तो यहाँ पे दुकानदार की गलती मुझे दिखती है। हाँ, लड़की की तो गलती है ही, अब पता नहीं इस लड़की के साथ उन लोगों ने क्या किया, ये बात की बात है। लेकिन ये चीज़ है कि दुकानदार को भी सचेत रहना चाहिए। और अगर आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आजकल आपने देखा होगा कि अब पेटीएम की तरफ से एक बॉक्स आ गया है स्पीकर वाला। जब भी आप पेटीएम के थ्रू पैसे सेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली उस स्पीकर वाले बॉक्स में अनाउंसमेंट होता है कि इतना पैसा आपने प्राप्त किया। तो यही कहूँगा कि इस तरह के फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, अगर आपकी शॉप है, तो इस तरह के बॉक्स को आप इंस्टॉल करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जब भी कोई आपको डिजिटल पैसे भेजता है तो उसके दुकान छोड़ने से पहले अपने अकाउंट में चेक करिए कि वास्तव में इस तरह का पैसा, यानी कि जितने का उसने परचेज़ किया उतना प्राइस आया है या नहीं आया। क्योंकि इस तरह के बहुत से प्ले स्टोर में फ़ेक ऐप हैं जो फ़ेक रिसिप्ट जनरेट करते हैं और आपको बस जो कस्टमर है वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता है और वहाँ से चला जाता है और आपको लगता है कि भाई हाँ पेमेंट हो गया। और जब बाद में आप देखते हो, जब आपको लगता है कि जो आपकी सेल जो है हो रही है लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा, तब तक आपको जो है लॉस हो चुका होता है आप और बहुत देरी हो चुकी होती है। तो ये फ्रॉड आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको कोई टोपी ना पहना सके।